यहीं से। और पहले श्लोक में कहा गया तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का नाश करने वाले कौन है? बोले भगवान। अब यहां पर थोड़ा ध्यान से सुने आप, बड़ा अच्छा भाव है। भक्त भगवान से कह रहा, भगवान का एक स्वभाव है, भगवान के लिए ना कोई सुख है ना दुख है। भगवान कभी दुखी नहीं होते। भगवान दुखी होंगे? जवाब दो, होंगे? हो ही नहीं सकते। लेकिन वो परमात्मा कहते हैं अहम भक्त पराधीन हो, मैं भक्तों के अधीन हूं, तो मैं भी सुखी दुखी होता हूं। बोले तुम कब सुखी दुखी होते हो प्रभु? आप तो सबको सुख दुख देने वाले हो, आप तो लीला करते हो, तो आप कहां से दुखी हो गए? बोले हम भी दुखी होते। बोले कब? जब हम अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तब हम भी दुखी हो जाते हैं। कब होते हैं भगवान दुखी? जोर से बोलो। जब वो अपने भक्तों को दुखी देखते हैं तो भगवान दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा दुख उनका दुख है, हमारा सुख उनका सुख है। एक भक्त ने कहा प्रभु देखो हम लोग तो बड़े पापी हैं, इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जो हमने न किया हो। भाई एक जन्म तो हमारा हुआ नहीं, ये कोई पहला जन्म तो हमारा है नहीं। अगर हमारा कल्याण हो गया होता तो हम इस जन्म में ही नहीं होते। तो जन्म तो हमारा एक नहीं हुए, अनंत जन्म है हमारे, अब तक जितने हुए बहुत जन्म हुए। तो जब बहुत जन्म हुए हैं तो ऐसा कोई प्रकार का पाप नहीं है जो हमने किया नहीं होगा। हर प्रकार के पाप किए होंगे, और पाप का कारण यह हुआ कि हमें बार बार जन्म लेना पड़ा। तो जब मनुष्य पाप करेगा तो एक काम और झेलना पड़ेगा उसे, बोले कर्म का फल भोगना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा, दुष्ट कष्ट पाना पड़ेगा, और कष्ट पा पा कर फिर क्या होगा? फिर जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो। तो भक्त ने कहा देखो सरकार हमको तो इसकी आदत पड़ गई है, पापो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संभव। अब ऐसा नहीं है कि हमें इसकी, अब तो शरीर भी मतलब अब हमारी आत्मा इसे झेलने के लायक बन चुकी है। बहुत बड़े चोर को पकड़ लिया जाए और बार बार पकड़ा जाए, बार बार पीटा जाए, तो वो क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। वो पिट के भी फिर जब मुंह जुबान नहीं खोलता, बोले मार लो क्या करोगे, मार ही दोगे ना, वो फिर जुबान नहीं खोलता कि वो रोज पिटता है वो तो भक्त ने कहा हम भी पिट पिट के मजबूत हो गए। ऐसा कौन सा नरक है जो हमने नहीं देखा? हर नरक में हुआ है, हर कष्ट उठाया है, मरेंगे ही तो सही जाता जाता, और क्या होगा? मर भी गए। आत्मा तो मरेगी नहीं, शरीर ही मरेगा, शरीर मत लेगा, दूसरा ले लेंगे। आप जानते हो मनुष्यों से ज्यादा आयु जीने वाले पशु हैं और जीव हैं। और एक जीव के बारे में मैं यहां तक सुन रहा था, देखा मैंने, उस जीव को तुम 3-4 जगह से काट दो तो भी नहीं मरता वो जीव। 3-4 जगह से काट दो तो भी अब तक एक था, अब 3-4 हो जाते हैं वो। और 2-3 जीव तो ऐसे हैं जो अपनी मृत्यु कभी मरते ही नहीं है। उन्हें कोई मार दे तो मर जाए, नहीं तो मरते नहीं है वो। कोई खा जाए तो मर जाते हैं, नहीं तो नहीं मरते हैं। वो एक तरीके से अमर ही है, उनकी मृत्यु होगी ही नहीं। आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए। तो महाराज हम तो दंड भोग भोग के मजबूत हो चुके हैं, अब हम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर प्रभु एक कृपा कर दो। बोले क्या? बोले आपका वचन है कि जब हम दुखी होते हैं तब आप दुखी होते हैं, और आप दुखी हो ये हमसे देखा नहीं जाता। तो इसलिए अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। बोले क्या ऑप्शन बचा हुआ है? बोले एक ये ऑप्शन बचा हुआ है, हम पाप करने से बाज आएंगे नहीं, और आप हमें दुख देते ही रहोगे, हमको दुखी देखोगे, हम तड़प रहे हैं, नरक में कष्ट पा रहे हैं, हम दुख पा रहे हैं, तो फिर आपको भी कष्ट होगा। होगा? बोले हाँ होगा। बोले आपको हम दुखी देख नहीं सकते, तो बोले अब तो एक ही ऑप्शन बचा है। क्या? बोले आप हमारे सब पापों को क्षमा कर दीजिए और हमारा कल्याण कर दीजिए, जिससे ना आप दुखी हो ना हम दुखी हो। एक ही ऑप्शन है, आप हमें क्षमा कर दो
तापत्रय विनाशाय, इन 3 तापों का नाश कर दो। आप जब इन 3 तापों का नाश कर देंगे तो हम भी मुक्त हो जाएंगे और आप भी दुखी नहीं होगे अपने भक्तों को तड़पते हुए देखकर। भगवान बोले बहुत चालाक हो भाई। तो भगवान ने भी कह दिया माम एकम शरणम व्रजः, जो मनुष्य केवल मेरी ही शरण में आ जाएगा, जो सिर्फ मेरा ही हो जाएगा, मैं उनका कल्याण कर दूंगा, उनके योग क्षेम बहाम कर लूंगा, उन्हें फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। कितनी अच्छी बात है माता जी, सबसे लेट आओ और सबसे आगे वाली पंक्ति में बैठ जाओ। बड़ा अच्छा लगा आपका स्टाइल, आई लाइक यू।